ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्रशेखर आज़ाद किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसका खेल बनाएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद हर चुनावी राज्य में सक्रिय हैं और वो चाहते हैं कि वो प्रत्याशी उतारें। गठबंधन की स्थिति में वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या उनको सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। खतौली के उपचुनाव में वो अखिलेश यादव के साथ थे, मदन भैया जीते और उसका श्रेय जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद भी लिया। जयंत चौधरी के साथ चंद्रशेखर आज़ाद की बहुत अच्छी मित्रता है, लेकिन अगर हम आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो आज़ाद समाज पार्टी जब से उन्होंने बनाई है उसको बड़ी सफलताएं हासिल नहीं हुई हैं। विधानसभा के चुनाव उन्होंने लड़े हैं, मध्य प्रदेश में भी लड़ा उन्होंने उपचुनाव, उत्तर प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा और आज की जो स्थिति है वो सीधी टकराव की स्थिति है। इस समय चंद्रशेखर आज़ाद खुले तौर पर हमला बोल रहे हैं। ये कोई आकाश आनंद के भोपाल वाले छोटे मोटे लोग के बयान से नहीं हुआ, ये इससे पहले से ही हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद ने यूपी तक को दी कई बाइट में। इनफैक्ट आप ध्यान से देखेंगे तो यूपी तक के कई पत्रकार, कई रिपोर्टर तो चंद्रशेखर आज़ाद को लगातार फॉलो कर रहे हैं, वो हर मुद्दे पे उनकी बाइट लेने पहुंच जाते हैं। तो एक पार्टी जिसका कोई भी विधायक नहीं है, जो कि एक सामाजिक आंदोलन का चोला पहन के निकली थी, बाद में पार्टी बनी, बहुत लोगों ने विरोध भी किया। और भीम आर्मी की बात करें तो भीम आर्मी जो गतिविधि कर रही है उसको फिर भी एक तरह से देखा जा सकता है कि वो एक न्याय की लड़ाई है। हालांकि उसमें भी ये आरोप बसपा की तरफ से है कि वो मुकदमे करवा देते हैं, जहां जाते हैं वहां उल्टा लोगों पे, स्थानीय लोगों पे मुकदमे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी भीम आर्मी की महत्ता है। और अगर आप बात लोकप्रियता की करें तो चंद्रशेखर आज़ाद लोकप्रिय हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बसपा को इसे चुनौती मानना चाहिए और क्या बसपा का नुकसान वो कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा पेचीदी समस्या ये है कि क्योंकि सारी पार्टियां बीएसपी के अलावा विपक्ष की लगभग इंडिया का हिस्सा हैं, INDIA का हिस्सा हैं, ऐसे में उनकी जयंत चौधरी से जो निकटता है और अखिलेश यादव के साथ जो उनका राजनीतिक तालमेल है, उसमें एक दिक्कत यह है कि वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। मसलन अभी उनकी 20 तारीख की जयपुर महासम्मेलन की आप स्पीच सुनिए ध्यान से, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी उसकी फुटेज। आकाश आनंद पे तो उन्होंने इशारों में हमला बोला ही, लेकिन गहलोत सरकार की ज़बरदस्त तरीके से किरकिरी करी उनकी सारी स्कीम को लेके। और क्योंकि बात जाहिर सी भी है कि गहलोत साहब कटघरे में खड़े हैं, अगर हम दलित परिप्रेक्ष्य में देखें वहाँ पे जघन्य दलित अत्याचार उत्पीड़न हुए हैं और मुख्यमंत्री साहब ने उस पर चूं भी नहीं करी, कभी एक रिएक्शन भी नहीं दिया, कभी कोई सुनिश्चित कार्रवाई सुनिश्चित करने का कोई आश्वासन नहीं दिया, या कभी वो खुद घटनास्थल पर नहीं पहुंचे तो उन्होंने टोटली साइडलाइन कर दिया कि मानिए कि ये वर्ग कोई वोटर हो ही ना। ये इसलिए भी है क्योंकि जो दलित वोटर है वो अपनी ताकत को नहीं पहचानता और वो साहब कांशीराम की बनाई पार्टी की तरफ नहीं जाता। अब दिक्कत ये है कि साहब कांशीराम की विरासत को क्लेम चंद्रशेखर आज़ाद भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब कांशीराम की विरासत को हम बचाएंगे। उधर बीएसपी एक स्टैब्लिश पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रही है। पिछली बार उनके 6 विधायक जीते थे जो बाद में कांग्रेस में चले गए। उनको सबक सिखाने के लिए बसपा ने इस बार उनको टिकट ना देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन पेच समझिए, पेच ये है कि जयंत के साथ चंद्रशेखर की निकटता है और उधर वो कांग्रेस पार्टी पर राजस्थान में हमला बोल रहे हैं। तो अगर एएसपी के प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं तो वो या तो आरएलडी के टिकट पे उतरेंगे या फिर वो आरएलडी के साथ गठबंधन की स्थिति में आएंगे और जयंत आपको शायद कुछ प्रत्याशियों का प्रचार करते राजस्थान में नजर भी आए। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है कि राजस्थान में आरएलडी और कांग्रेस गठबंधन में है एक तरह से। आप ध्यान से देखें, अगर आंकड़े गूगल करिए, भरतपुर विधानसभा से आरएलडी का विधायक है गर्ग साहब हैं और वो जो विधायक हैं वो कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में मंत्री हैं। तो इस पेज को समझिए कि वहां एक तरफ जयंत चौधरी की मित्रता चंद्रशेखर से है, चंद्रशेखर अशोक गहलोत के पीछे पड़े हुए हैं, अशोक गहलोत को उन्होंने बुरा भला कहा और अच्छी तरह से उनकी सरकार की धज्जियां उड़ाई। लेकिन जयंत चौधरी वहां असहज हो रहे होंगे क्योंकि जयंत चौधरी जो है इस बार फिर से कुछ प्रत्याशी उतारे और कांग्रेस के साथ तालमेल उनका हो सकता है। आरएलडी वैसे भी कुछ सीटों पे यहाँ पे अपने वोट बटोरती आई है, उन सीटों को कुछ सीट हमेशा उनके हाथ में लगती आई हैं। ये राजस्थान की स्थिति है और इसमें आज़ाद समाज पार्टी जहां भी प्रत्याशी खड़ा करेगी वैसे उनको बहुत ज़्यादा वोट इंडिपेंडेंटली मिलता नहीं है। आपने चंद्रशेखर आज़ाद की खुद का चुनावी परफॉर्मेंस देखा, वो गोरखपुर में योगी जी के सामने खड़े हो गए। कितने वोट मिले मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल कर लीजिए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रत्याशी उतारे और उनको ज़्यादा वोट कहीं मिला नहीं। जीत के आसपास तो दूर की बात है, जमानत भी शायद कहीं नहीं बची होगी। लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं है, मतलब बसपा के लोग शायद भले ही खुश हो जाएं। ओवरऑल
जो दलित राजनीति है वो ढलान की तरफ है, वो कमज़ोरी उसमें नज़र आ रही है। बसपा का जो उत्तर प्रदेश में वोट घटा 12.88% पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ, वो वोट चंद्रशेखर की तरफ नहीं गया। तो फिलहाल एक बड़े तबके के लिए जो बसपा को पसंद करता है, चंद्रशेखर जो है एक विलन के तौर पे नजर आ रहे हैं और उनके अपने तर्क हैं और बहुत सी चीज़ों पे उनको आड़े हाथों लिया जा रहा है। उधर भीम आर्मी के जो समर्थक हैं वो अब बीएसपी को खुलकर टारगेट कर रहे हैं, आकाश आनंद को टारगेट कर रहे हैं। तो ये टकराव की जो स्थिति है यही तो मनुवादी चाहते थे और इसीलिए बहन मायावती शुरू से आरोप लगा रही थी कि भीम आर्मी तो ठीक थी, लेकिन पार्टी बनाने का जो काम किया गया वो गलत है। बहुत लोगों ने, विश्लेषकों ने और चिंतकों ने ये बताया, ये कहा कि ये पार्टी षड्यंत्र के तहत बनाई जा रही है। और फिर चंद्रशेखर आज़ाद को भी खुद सोचना चाहिए था कि वो बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, उनको पार्टी बना के त्वरित सफलता नहीं मिलेगी और जो मकाम वो अंततः हासिल कर सकते थे वो मकाम वो हासिल नहीं कर पाएंगे। फिलहाल तो चंद्रशेखर आज़ाद सीधे तौर पे विरोधियों के हाथों में खेलते हुए कई राज्यों में नजर आ रहे हैं। वो वहां पहुंच जाते हैं जहां बसपा सक्रिय होती है और सीधे तौर पे वो बसपा जिनसे लोहा ले रही है, जिनको काबू कर रही है, जिनसे वो राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहती है, मसलन तेलंगाना पहुंच गए चंद्रशेखर आज़ाद। तो खुले तौर पर अब बसपा की जड़ खोदने का काम चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं, जो कि किसी तरह से भी तर्क संगत नहीं माना जा सकता। हालांकि उनके अपने तर्क हैं, वो बसपा को जो है वो टिकट बेचने की, वोट बेचने की बात कर रहे हैं। तो ये आपसी छींटाकशी, आपसी टकरावट जो है वो यही दलित विरोधी ताकतें चाहती थी, जिसमें वो सफल हुई। लेकिन इसमें नुकसान दलित समाज का होगा और सीधे तौर पे दलित जो है वो हाशिए पर जा रहा है। अत्याचार उत्पीड़न में कोई सुनकर राजी नहीं है। अकेला चंद्रशेखर हर जगह न्याय नहीं दिला सकता और बीएसपी के नेता भी हर जगह न्याय नहीं दिला सकते। ये तो जब तक सत्ता में हिस्सेदारी या दखल नहीं होगी और सरकार चाहे ना भी बन पाए, कम से कम कुर्सी हिलाने की ताकत तो बहुजन समाज को राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पैदा करनी होगी। और वो ताकत जो है वो निसंदेह बीएसपी के बैनर तले ही पैदा हो सकती है। रातों रात एएसपी जो है वो कई विधायक जिता लेगी, ये संभव नहीं नजर आता। लेकिन बसपा जो है ये मान के ना चले कभी भी कि एएसपी से उन्हें कंपटीशन नहीं मिलेगा। वो बड़ी लकीर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे आप उन पे कितना भी आरोप लगाएं। जिस दिन उन्होंने कहीं पे सफलता हासिल कर ली तो बीएसपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन वर्तमान में कुछ नज़र नहीं आ रहा कि चंद्रशेखर क्या करेंगे। प्लस उनकी जो राजनीति है उसमें बिखराव, आपसी अंतर्विरोध और एक तरह से कॉन्टिन्यूटी की बहुत कमी है। वो चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं, इतने संसाधन उनके पास है नहीं। वो आम तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ जुटे, भीड़ जुट भी रही है, वोटों में भीड़ उनकी तब्दील होती नहीं है। ये चुनौती बसपा के साथ भी है कि उनकी भीड़ जो है वो सीधे तौर पे वोटों में कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन चंद्रशेखर की तो भीड़ बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होती, उनको तो 200-200 वोट भी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिले हैं। तो यही फलसफा है बसपा और आज़ाद समाज पार्टी की टकराव का। हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों पार्टियों का, कोई भी कंपैरिजन इसलिए नहीं है क्योंकि बसपा एक एस्टैब्लिश्ड राष्ट्रीय पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी एक अभी उभरी हुई पार्टी है और अंबेडकरी समाज की उनके साथ सहानुभूति इसलिए है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद बहुत से आंदोलनों में खड़े नजर आते हैं। हालांकि विरोध करने वाले उनका भी विरोध करते हैं, तो दोनों तरफ के ही पक्ष हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से बसपा ही है जो कि इस राजनीतिक आंदोलन को आगे ले जा सकती है और बसपा को अपने जो पार्टी के अंदर कमियां हैं उनके ऊपर काम करना होगा। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को भी समझना पड़ेगा कि वो अपने प्रत्याशी कैसे उतारेंगे, कहाँ उतारेंगे, अपने ही पार्टी के टिकट पे उतारेंगे सिंबल पे या फिर किसी और पार्टी के सिंबल पे उतारेंगे, खुद कहाँ चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटें इस बार अखिलेश यादव से मांगेंगे। पिछली बार 2 सीटों के लिए वो काफ़ी दुखी हो गए थे, इस बार क्या होगा, उनको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लोकसभा की एक सीट बहुत कीमती होती है। आज़ाद समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी लोकसभा की सीट दे देगी ये नज़र तो नहीं आता। अगर बहुत हुआ तो वो अपने चुनाव चिन्ह पे चंद्रशेखर को इनसे चुनाव लड़वा सकते हैं। फिलहाल डीएन हिंदी पे इतना ही। पूरे विश्लेषण के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, आप ज़रूरी नहीं मुझसे इत्तेफाक रखें, आपके अपने विचार हो सकते हैं, सभ्य तरीके से आप उनको रख सकते हैं कमेंट में। बने रहिए, देखते रहिए। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।